भगवान श्याम सुंदर सर्वसमर्थ है, कहीं ना कहीं कुछ भी कर सकते थे, फिर उन्होंने क्या करने के लिए माता देवकी के गर्भ से जन्म लिया। और तीसरी बात, अब धर्म ने भगवान के धराधाम छोड़ने के बाद किसकी शरण ग्रहण की, ये आप हमें बताइए। 3 प्रश्नों का उत्तर में दीजिए। तो इन प्रश्नों के समाधान में सबसे पहले भगवान की कथा और भगवत भक्ति कैसे प्राप्त हो, इस पर वर्णन किया है। वही जो हम पहले से कहते चले आ रहे हैं कि संतों के शरणागति में जाएं। नवधा भक्ति है, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरे रत्नन कथा प्रसंगा। तो पहले नवधा भक्ति, तो उसमें सबसे पहली भक्ति क्या, संतों की संगति। संतों के श्रीमुख से कथा सुनने मिलेगी और कथा से भक्ति प्राप्त होगी। ये क्रम है भक्ति के प्राप्त करने का। तो इसलिए भगवान की पहले कथा श्रवण करें, फिर भक्ति प्राप्त होगी, फिर आप धीरे धीरे भगवान से प्रेम करना सीख जाएंगे। ऐसा आगे वर्णन करते हुए आगे बढ़े हैं। भक्ति योग प्रयोजिता जनयत्या सुवैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम्। भगवान श्री कृष्ण में यदि निष्काम भक्ति बन जाए, संतों की संगति, उससे कथा श्रवण मिले और कथा सुनते सुनते भगवान के चरणों में भक्ति जागृत हो जाए, तो जिसके चित्त में भगवान की निष्काम भक्ति विराजमान हो जाती है, तो उसके दोनों पुत्र शीघ्र ही जन्म ले जाते हैं, ज्ञान और वैराग्य। जो भगवान की भक्ति करते हैं सच्चाई से, निष्काम भाव से, उन्हें ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा बताया भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम की उत्पत्ति कैसे हो। फिर ये बताया कि भगवान जैसे आप चोर ज्वारी शराबियों की संगति करते हैं तो उनके अवगुण अपने में आ जाते हैं। हाँ देख सारा तेरी एक बैकअप बंद है, चाहे कोई बंद है गई, जब आए ना रही देख तो कैसे बंद है। वो शाद ले भैया कागज की पुड़िया हो यार, परिक्रमा में कोई लोग गाते जाए ना, यदि उनका उतार चढ़ाव आरो अवरो गलत हो रहा हो तो मेरा गला तत्काल पक जाता है। फिर मैं स्वयं अलाप लेता हूँ, जिस राग में वो गा रहे होते हैं, चाहे देसी गा रहे हो किसान, चाहे कुछ पक्को गा रहे हो, आरो अवरो मैं गाता हूँ, अलाप लेता हूँ, तो मेरे गले का दर्द बंद होता है। इतना सेंसिटिव गला है, नेक भी बंद है वो, तो इतना दिखी कहाँ बोझ रहे वो। तो जैसे चोर ज्वारी शराबियों की संगति से उनके अवगुण सहज में आ जाते हैं, ऐसे ही संतों की संगति से भगवान का प्रेम, भगवान की भक्ति, भगवान को लाड़ लड़ाना और मेरी तरह गाली देना। मेरी संगति तो भूल को मत करिए, मैं तो रात दिन गाली दूँ। गिरिराज बाबा परेशान, बाबा परेशान, बड़े बाबा परेशान, छोटे बाबा परेशान, अड़ोसी पड़ोसी बाबा परेशान, सब परेशान। यही संगति तो बिल्कुल भूल के मत करियो। पर सच्चे संत मिल जाए रसिक बढ़िया से मनुख से, उनकी संगति करोगे तो भगवान श्याम सुंदर के श्री चरणों में, क्योंकि जो भगवान श्याम सुंदर के प्रेमी होंगे उनकी संगति करेंगे तो उनका इन्फेक्शन होगा। तो चोर ज्वारी शराबियों की तरह जैसे उनके गुण आगे इन्फेक्शन हो जाता है, ऐसे ही भगवान के भक्तों का, संतों का संगति करने से उनका इन्फेक्शन अपने में हो जाएगा और बिना किस किए सहज में ही अति शीघ्र भक्ति और प्रेम प्राप्त होगा। शास्त्रों का अध्ययन करो, फिर उसमें जो उपाय बताएं उसे करो, करते डोलो। लेकिन जल्दी मरना हो, जल्दी टीबी कैंसर लेना हो तो कैंसर वाले को झूठो खाना शुरू कर दो। टीबी कैंसर वाले को झूठो खाना शुरू कर दो, जल्दी मर जाओगे, टीबी कैंसर रह जाए। ऐसे ही बाबा कहते संत जो है
प्रेमी संत को बोले पागल कुत्ता है, जाए काट जाए वही पागल है। तो इनका इन्फेक्शन लेने से बिना कछु करे अति शीघ्र भगवान के चरणों में प्रेम और भक्ति प्राप्त हो जाती है। तो करो संतन की संगति, पर संत हो संत न हो। जिनकी भूली बिछड़ी याद करने मात्र से हमारे चित्त के विकार को सुदूर भग जाते हो और अखियां सावन भादों के बादल की तरह बरसने लग जाती हो और संसार की तो चले क्या शरीर की सुध-बुध भी खो जाती हो। जिव्या अखंड भगवत नाम रटने लग जाती हो। जिसकी भूली बिछड़ी याद करने मात्र से ये पक्का प्रमाण मान लेना कि वो भगवान का या तो कोई पार्षद है या तो संत के रूप में भगवान है। अब शरीर कोई भी हो, जाति कोई भी हो, देश कोई भी हो, इससे कोई लेन देन नहीं। भले पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर कोई भी हो, पुरुष हो चाहे नारी हो, चाहे कोई नपुंसक हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, किसी भी देश का वासी, किसी भी जाति का, जिसकी याद करने मात्र से ऐसी अनुभूति हृदय को प्राप्त होने लग जाए, समझ लो ये जुड़ा हुआ है, ये तार जुड़ा हुआ है। तो झट बिना सोचे समझे आंख बंद करके चिपक जाओ, छूटो ही मत, फेविकोल लगाए कर। और कोई आ रही हो फेविकोल की अम्मा है, बाय लगा के चिपक जाओ, छूटो मत ऐसे संत से, पिछाई मत छोड़ो, फिर सहज में कल्याण। पर सावधानी एक उनके पास जब जाओगे तो नाटक करेंगे, तुम्हें दूर भगाएंगे। तो वहां अपनी बुद्धि मत लगा दी, बुद्धि लगाई तो झट वह भरू जाए बाहर की बात करैया में, तो भूला जाए तो छिटके दूर गिर जाए ना, ऐसे परे पाओगे, अकेले रह जाओ। अपने जन्म जन्म के माए की विषय बुद्धि मत विचार मत लगा देना, क्योंकि संत के जीवन में यदि प्रारब्ध रहे होते या बंधन रहे होते तो तुम्हारी तरह बंधे पड़े हो। तो वो एक रामकली कलावती कमर पे बंध रही होती, जो चार चिमटी मुंटू नाक पहुँच पड़ गई होती पैदा करके, और आए काएं चाएं चल रही होती। प्रारब्ध नहीं है, बंधन नहीं है उसके जीवन में, और विरक्त जीवन है, और फिर तुम्हें बंधा हुआ दिखाई दे रहा है, तो तुम्हारी आंखों का भ्रम है, वो कोई नाटक कर रहा है। जब तुम ढकेल पे एक केला लेते हो 4 बार पलट के देखे, तो तुम्हारी उल्टा पलटी नहीं करेगा, तुम कैसे हो? होगी। जब पढ़ रहे हो स्कूल में तो परीक्षा तो एक साल में देनी पड़ेगी, छिमाही हो तिमाही भी है जाए, बीच में हर महीना हुए जाए, 8 में टेस्ट हुए जाए। अब तो परीक्षा ज़्यादा है रही, पढ़ाई कम है रही। एडमिशन पीछे हो जब किसी ने एग्जाम है जैसा पेपर है लाला, तो परीक्षाएं होती हैं, कदम कदम पर परीक्षाएं हैं। यदि आप सावधान हैं तो कोई भी घटने वाली घटना के लिए तैयार रहो, एक्सीलेंट नंबर से पास होने के लिए। और पास कब होगे मैं युक्ति बता दूं। ये जन्म जन्म के विकारी अपने मन बुद्धि है, इनका प्रयोग मत कर देना, तोड़ मटोड़ को पटक दिया कलम में। जो कछु है रो आंख जो देख रही है, नमन करके दंडवत करके भाव से गदगद होके लीला दर्शन कर लेना। मेरे ठाकुर मुझे नहीं पता तुम क्या लीला कर रहे हो, तुम्हारी तुम जानो, थारी थे ही जानो, थारी थे ही जानो। ब्रज नारायण जी राजस्थानी मारवाड़ी भाषा में बोलो, माशू बोल लो कि आवे कहीं आवे कहीं आ गया, कहीं आ गया। तो आइए विषयगत वस्तु में। तो श्री कृष्ण के प्रति प्रेम की प्राप्ति कैसे हो? उनके लाडले प्रेमी जनों का संग करने से। और बबंडर मत फंसो, कपूंद में नहीं। फिर उसके बाद कर्म से जब संत जनों का लड़ाई बंद है, वो
एक बैकअप बंद हैरो, कौन सा बंद हैरो, अच्छी हैरो, वो हैरो, अच्छी हैरो,